प्रभु ने ये नहीं कहा तेरा शरीर अंधियारा कैसे होगा, तेरी आंख की वजह से। व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? कितने ऐसे मसीह हैं जिन्होंने अपने जीवन को नाश कर दिया क्योंकि गलत बोला फिर गलत देखा। अब मैं आपको ठीक है थोड़ा और, हाँ Are we learning something? Yeah, this is for all of us. ये चीज़ें ना जो कई लोग कहते हैं बहुत बेसिक है, हाँ बेसिक है, मगर हमें रिमाइंड करनी बहुत ज़रूरी है अपने आप को। एक्चुअली जो बोलते हैं ना गांधी जी के 3 मंदिर, वो बहुत अच्छा है मसीहों के लिए। ना हम गलत देखेंगे, ना हम गलत बोलेंगे और ना हम गलत सुनेंगे। मैं अब तो खैर बहुत कम हो गया। पहले तो ऐसा था कि रोज जब मैं खोलूं तो मेरे इनबॉक्स में 20 सपने जो लोगों ने देखे। हमने सपना देखा मगर बहुत बुरा था पोस्टल जी। मैं कहता हूं अपने तक रखो, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता जो तुम देखते हो। मैं देख रहा हूं ऑलरेडी जो परमेश्वर ने मेरे को बोला है, मैं उसके वचन को देख रहा हूं। आमीन। हम लोग जम्मू में थे, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चली थी। एक बच्चा था वहाँ पे, वो रो रहा था और वो कहना था मेरे पापा को एक सपना आया। उन्होंने सपना देखा कि उनको एक बीमारी हो गई और उनको एग्जैक्ट वैसी बीमारी हो गई और वो मर गए। और रोने लगा कि आप मेरे को बताओ मेरे पापा को प्रभु क्यों ले गए। मैंने उसको बताया बेटा तेरे पापा को प्रभु नहीं ले गए। बहुत ध्यान धरो कि क्या सपने आते हैं आपको। हर एक सपने को निगलना नहीं है, आपके पास अधिकार है। सपने आत्मिक जहां की लैंग्वेज है। दुश्मन भी आपको गलत न्यूज़ दे सकता है सपनों के द्वारा। सुबह उठो, अधिकार लो, उसको आत्मिक ट्रैश कैन में डालो और उसके बाद किसी से उसकी बात मत करो। खत्म हो, कचरे में डाल दिया उसको। शिफ्ट और डिलीट। आमीन। कई लोग मुझे सपना है, मुझे सपना है, मुझे सपना है। आमीन। आपको पता होना चाहिए कौन से सपने लेने हैं, कौन से सपने नहीं लेने हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट के बारे में। क्वांटम फिजिक्स जब लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च करनी शुरू करी तो उनको पता चला, अभी रुक जाओ। क्वांटम फिजिक्स, जितने साइंटिस्ट आप जानते हैं, जितने क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, सारे बंदे प्रभु में आ रहे हैं। क्योंकि जब उन्हें क्वांटम फिजिक्स पढ़ी तो उन्हें समझ में आया परमेश्वर का राज्य कैसा है। जो आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं प्रभु रियल नहीं है। हाँ, वो जो ऊपरी आधे नॉलेज के साइंटिस्ट है ना, वो यही कहते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है ना। मगर जब डीप फिजिसिस्ट आपको मिलेंगे, वो सारे परमेश्वर को मानते हैं। बिकॉज एविडेंस के हिसाब से इस जगह का कोई क्रिएटर है। आमीन। एनीवे, ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है, मैं जो आपको बताने वाला हूं वो हिला देगा आपको। तैयार हैं आप? हाँ। और ये किसी क्रिश्चियन ने नहीं रिसर्च करी है, ये क्वांटम, ये वेल नोन रिसर्च है। ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ये कहता है कि हम जानते हैं कि जब आप छोटी से छोटी के पार्टिकल में जाएं, ये इसके नीचे क्या है, डर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, हमने पढ़ा है हिंदी में, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, अणु, हाँ, परमाणु नहीं, क्या कहते हैं उसे? अरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेल, उसको क्या कहते हैं? ओके, ठीक है, जो भी कहते हैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, कण, ठीक है, हाँ, कण जो होता है, आपने उसका डायग्राम ऐसे देखा है कुछ? अगर आपने ध्यान दिया था जब आपकी टीचर पढ़ा रही थी, देखा आपने? ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ, हाँ, देखा आपने? एटम जिसको बोलते हैं, एटम, राइट। क्वांटम फिजिक्स में पता चला कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पार्टिकल, इसको बोलते हैं सबसे छोटा पार्टिकल। पार्टिकल क्या बोलेंगे हिंदी में? कण। तो जब आप माइक्रोस्कोप से वो नीचे देखने लगे, और गए और गए और डीपर देखते गए, तो उन्हें पता चला हर एक चीज कण में, जिसको हम बोलते हैं एटम।
मगर उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया में जो ये दुनिया है ना, ये कण के रूप में नहीं है, ये तरंगों के रूप में है। ध्यान से सुनो, मगर जब इंसान ऑब्जर्व करता है वो कण बन जाते हैं। नहीं आई समझ में? यही तो बात है, खतरनाक बात है। हमारा ऑब्जर्व करना उन्हें उनकी फॉर्म को बदल देता है। यानी ये सृष्टि जानती है जब उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। देयर इज इंटेलिजेंस है इस पूरे क्रिएशन में। हालेलुया। नहीं समझ में आया? फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो आप ठोस देख रहे हो ना, ये ठोस, अब इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये ठोस नहीं है, ये तरंगे हैं। क्योंकि आप इसे देख रहे हो इसलिए ठोस है, सिंपल भाषा में। तरंगे क्या हैं? आप जानते हैं तरंगे क्या होता है? वर्ड, ध्वनि तरंगों में जाती है। गॉड सेड, जो भी बोला गया उसके वचनों के द्वारा बना गया। और जो ये जो लकड़ी है, ये कहां से आई? जो सीमेंट है कहां से? ये सारी क्रिएशन कहां से आई? परमेश्वर ने बोला और सृष्टि हो गई। तो जब साइंटिस्ट ने पढ़ने की कोशिश करी, भैया जब आप अंदर गए तो पता चला इट्स ऑल इन वेव फॉर्म, इट्स नॉट अ पार्टिकल। ये कण में नहीं है, ये वेव है। मगर जब आप उसको देखते हो तो वो कण बन जाता है। देखो, दो समय में लोग ताली बजाते हैं। एक जब उन्हें बहुत समझ में आता है, और एक जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दूसरा वाला था। यानी इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपकी रियलिटी इस बात में निर्भर करती है कि ऑब्जर्वर कौन है। और क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने एक और चीज देखी कि जब मैं देखूंगा तो वो अलग तरीके से मुझे दिखाई देगा, जब एक दूसरा बंदा देखेगा तो उसको अलग तरीके से दिखाई देगा। आप जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। देखिए, लगाइए अब तो लगाइए। हाँ, देख रहे हो? जब आप लुक कर रहे हो, लुकिंग, particle localized in space time. When you're not looking, waves spread across space and time. इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि कैसा जीवन आप जीते हो निर्भर करता है आपकी आंखों के ऊपर। आप उसी दिल्ली में रह सकते हो, उसी पड़ोस में रह सकते हो, उसी कंपनी में काम कर सकते हो, और एक बहुत ही आशीषित जीवन जी सकते हो, और एक अपने आप को कोसता रहेगा। सेम चीज़ों के बीच में आपकी दृष्टि, आपके देखने की क्षमता पर डिपेंड करता है। यिर्मयाह तू क्या देखता है? अब्राहम जितनी भूमि तू देखता है मैंने तेरे को दे दी है। एक क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति के लिए देयर आर 100 बिलियन पॉसिबिलिटीज। कई लोग कहते हैं ना कैसे होगा, यही तो नहीं सोचना है। 100 बिलियन तरीके हैं परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। आपको केवल देखना है कि वो हो चुका है आपके लिए। अगर आपने ये देख लिया कि हो चुका है, तो 100 अरब तरीके हैं परमेश्वर के आपके लिए करने के लिए। कैसे होगा आपका काम नहीं है जानना, आपका काम है वो देखना जो परमेश्वर ने कहा है, और उस चीज को देखना कि वो हो चुका है। इसीलिए मैंने अपनी बुक में एक डेफिनेशन दी थी फेथ की, और वो है, कहां गई पेन? हालेलुया, हाँ ये रही। फेथ क्या है? फेथ
is picture it done. क्या है विश्वास? कल्पना में देखो कि हो चुका है, तब आप विश्वास कर रहे हो उस चीज के लिए. पिक्चर इट डन. हालेलुया. मरकुस 11:24. मैं ज्यादा नहीं ले जा रहा हूं क्वांटम फिजिक्स में आपको, बट मुझे पढ़ना पसंद है क्वांटम फिजिक्स. इतनी सारी चीजें उसमें किंगडम ऑफ हेवन के बारे में. आमेन. एनीवे, मार्क 11:24, मरकुस 11:24. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे. अब ध्यान से सुनो. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज, एक धार्मिक क्रिया नहीं है. मेरे पीछे बोलो, प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया नहीं है. कई लोग प्रार्थना को धार्मिक क्रिया की तरह करते हैं. वो धार्मिक क्रिया नहीं है. प्रेयर इज अ स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन. प्रेयर, प्रार्थना उस अनदेखे जगत के साथ कम्यून करना है. आमेन. प्रार्थना धर्म कर्म के काम के लिए नहीं बनाई गई. प्रार्थना आपके इस जीवन को चेंज लाने के लिए बनाई गई. जब कभी इजरायलियों ने प्रार्थना करी, क्या हुआ? उनको उत्तर मिला. प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करता था? क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन क्या होना है. प्रेयर विल ब्रिंग चेंज. आमेन. इट्स नॉट अ रिलीजियस. अब ध्यान सुनो, प्रभु क्या कह रहा है. इसीलिए मैं तुमसे चलो एक साथ पढ़ते हैं. रेडी? 1 2 3. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या है? सारे मसीह प्रार्थना करके मांगते तो हैं, ये तो सबको पता है, मगर प्रतीति नहीं करते कि उनके लिए वो हो गया है. इसीलिए आगे जो लिखा है वो भी पूरा नहीं होता. प्रभु ने ये नहीं कहा केवल प्रार्थना करके मांगो. उसने कहा अगर प्रार्थना करके मांगो, उसके बाद प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए क्या हुआ है, हो गया है. कई लोग आएंगे आके प्रार्थना करो. अरे अभी तो कुछ नहीं बदला. आप नहीं समझे प्रार्थना के सिद्धांत को. मैंने आपको बताया था परमेश्वर के एक दास केनेथ हेगिन, जब वो छोटे थे उनको दिल का बीमारी थी, पर परमेश्वर उनसे बाहर निकाल के लेके आया. उनको पैरालाइज अटैक पड़ा. उनका फेस टेढ़ा हो गया, पूरा फेस टेढ़ा हो गया, पूरा मुंह टेढ़ा हो गया. और वो कलीसिया में गए अब उनके जो यूथ ग्रुप में दोस्त थे उनके साथ, और वहाँ गए और आखिरी में वो गए जो वहाँ पे पास्टर थे उनके पास, और उन्होंने कहा फर्स्ट प्रार्थना करो, क्योंकि उन्होंने वचन में पढ़ा था यदि 2 जन होके एक मन में हो जाए. वो गए और जैसे ही जो वहाँ पे पास्टर थे उन्होंने हाथ रखा उनके ऊपर और प्रार्थना करी. वो हाथ खड़े करके बोले धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया. ऐसे टेढ़ा मुंह, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया. और फिर वो वापस आ रहे हैं यहाँ से आगे से प्रार्थना करके वापस, धन्यवाद थैंक यू जीसस आई एम हील्ड. और उनके दोस्त देख के हंस रहे हैं, कह रहे भाई कहाँ हो गया तू चंगा, तेरा मुंह वैसे ही है. मगर वो क्या देख रहे थे? वो अनदेखा देख रहे थे. कई लोग प्रार्थना तो कराते हैं चंगाई की, मगर देखते बीमार ही हैं अपने को, और समझते नहीं है कि प्रार्थना उत्तर क्यों नहीं हो रही. अरे जब प्रार्थना करा दी चंगाई की तो चंगा देखो अपने आप को. प्रतीति करो कि जिस चीज के लिए प्रार्थना करी गई है वो हो चुका है, तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा. उसके बाद उनके यूथ ग्रुप में एक बहन थी, उसके घर गए हो और वो बैठे हैं डाइनिंग टेबल में सबके साथ, और अपनी मम्मी को कह रही मम्मी देखना केनेथ को, इसकी शक्ल देखना, आपको लग रहा है चंगा हो गया? उसकी मम्मी ने देखा, कह रही नहीं बेटा मेरे को तो वैसे ही दिख रहा है. तो कह रहे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मुंह टेढ़ा है पूरा. वो कह रहे उस रात को मैं अपने बिस्तर में बैठा, वो कह रहे मैं फुली अश्योर्ड हो चुका था कि मैं चंगा हो चुका हूं, भले ही 1% चेंज नहीं था. कह रहे उस रात को मैंने अपने हाथ उठाए और अपने पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद किया. सोचो टेढ़े मुंह से वो कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया. कह रहे मैं फेक नहीं कर रहा था,
मैं बिल्कुल दिल में मान चुका था मैं चंगा हो गया हूं, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं थी। बिलीविंग इज, व्हाट इज बिलीविंग? जब आप किसी बात को मान लो कि वो सच है बिना एविडेंस के, उसको बिलीविंग कहते हैं। और उस रात कह रहे मैंने अपना पूरा हाथ उठाया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं कह रहे रिजॉइस कर रहा था। वो डांस कर रहे थे टेढ़े मुंह में, कह रहे मैं सो गया। कह रहे जब सुबह उठा तो 1% भी पैरालिसिस का कोई इफेक्ट नहीं था। क्यों इतने मसीह लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं सालों से, उन्हें लगता है कि परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, मैं तपस्या करनी पड़ेगी। अरे उसका वचन कहता है उसका हर एक प्रतिज्ञा जो है हाँ और आमीन के साथ पहले से है। हाउ कैन गॉड से नो टू समथिंग व्हेन ही हैज ऑलरेडी सेड यस टू इट? अगर परमेश्वर ने हाँ बोल दिया तो भैया ना नहीं बोल सकता, वो अपने वचन के विरोध में नहीं जा सकता। 7000 प्रतिज्ञाओं के लिए हाँ बोल चुका है। आमीन। कई मसीह लोग प्रार्थना तो करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, वो पहले पार्ट को ही मान रहे हैं। फिर से लगाइए, हाँ मैं तुम्हें जो कुछ तुम प्रार्थना करिए मांगा, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कब देगा, प्रभु क्यों नहीं दे रहा, प्रभु फास्टिंग चाहिए, फास्टिंग दूंगा, और क्या चाहिए, प्रभु चर्च में आलू पूड़ी खिलाऊंगा सबको। अरे रिश्वत थोड़ा ना दे रहे हो आप परमेश्वर। वो कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर, मान ले क्या कि तेरे लिए वो हो चुका है, तुझे वो मिल चुका है। कैसे मानोगे आपको वो मिल चुका है? कैसे मानोगे आप? अपनी कल्पना से देखो उस चीज को होते हुए और फिर डांस करो अपने कमरे में। मैं आपको बता रहा हूं, प्रमोशन के बाद तो सब डांस करते हैं, विश्वास के लोग पहले डांस करते हैं प्रमोशन आने से। चंगाई के बाद तो सब सेलिब्रेट करते हैं, जब शरीर में चंगाई प्रकट ना हो उससे पहले सेलिब्रेट करो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आमीन। पहले देखना शुरू करो। आप देखो फिर आपके साथ क्या होगा। आमीन। अपनी कल्पना शक्ति में देखना शुरू करो, आपके लिए वो हो चुका है और तुम्हें क्या होगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। इसीलिए एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, माय सन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी, कन्विंस योर हार्ट। तेरा दिल ही नहीं मानता, तेरा दिल देख ही नहीं सकता उसको। प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, प्रॉब्लम तू है। प्रॉब्लम तेरी दृष्टि है, क्योंकि तेरी दृष्टि नहीं देख सकती जो प्रतिज्ञा मैंने तुझे दी है। क्या आप देख सकते हो अपने आप को ब्लेस्ड? देखना शुरू करो। आमीन। क्या देख सकते हो अपने आप को दीर्घायु जीते हुए? क्या देख सकते हो अपने लिए जाति जातियों के लिए? देखना शुरू करो। आप घर गिफ्ट कर रहे हो लोगों को, देखना शुरू करो। आपकी कंपनी में हजारों लोग एम्प्लॉयड हैं, आप नौकरी दे रहे हो लोगों को, देखना शुरू करो। आप शादियां करा रहे हो औरों को, देखना शुरू करो। जब आपके पास अपनी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, तब देखना शुरू करो आप औरों के बच्चों की शादियों के लिए दे रहे हो। यह विश्वास है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या देख रहे हो आप? जो वचन कह रहा है, क्या हम देख सकते हैं उसको? भजन संहिता केवल रट लेने से भजन संहिता पूरा नहीं हो जाएगा। क्या देख सकते हो उसको कि प्रभु कुछ हो जाए, भैया मिसाइल गिरे, भूकंप आए, मैं तेरी पंखों के आड़ में, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। देखो उसको होते हुए। और दाऊद ने कैसे बनाए? वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, तो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तो मेरा परमेश्वर है, तो मुझे बहीली के जाल से बचाएगा, तो मुझे हर महामारी से बचाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक टेस्टमनी बताता हूँ, पास्टर पॉल योंगिचो की। ये बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। उनकी कलीसिया में एक व्यक्ति है जो रोड क्रॉस कर रहा था और एक कार आई और उसने उसको क्रश कर दिया। मतलब बिल्कुल ख़त्म था वो। आईसीयू में उसको ले गए, कोमा में वो चला गया। वो उनकी बुक में है। अगर आप, मैं आपको ऐसी कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, उनकी बुक से मैं आपको बता रहा हूँ।
उनकी एक बुक है 4th डायमेंशन, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है। और वो जो व्यक्ति है वो अपनी आखिरी सांसों में, उसकी फैमिली रो रही है, बच्चे हैं छोटे, और डॉक्टर ने कह दिया नहीं बच सकता, पूरी बॉडी क्रश हो चुकी थी कार के अंदर। और उनको बुलाया गया, वो गए, डॉक्टर ने कहा नहीं बच सकता, वो कोमा में है। उन्होंने प्रार्थना करा, बोला प्रभु मेरे को केवल 2 मिनट के लिए ये व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाए, केवल 2 मिनट के लिए। वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी उसके लिए, उन्होंने उसका नाम लिया और बोला मैं चाहता हूँ इस समय, क्या तू मेरी आवाज़